इस वक्त रजत वोरा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जम्मू से रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके पीछे हम बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस वक्त रजत, आप कहां पर हैं और किस तरह की तैयारी वहां है? बिल्कुल राम, इस समय हम एक निजी स्कूल में हैं और यहाँ की तस्वीरें पहले मैं दिखाना चाहूँगा। चंद्रयान 3 से शुरुआत होते हुए लगातार अलग अलग मॉडल्स जो हैं वो इन स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर तैयार किए हैं। चाहे वो इस छोटे ड्रोन की अगर हम बात करें तो इन बच्चों द्वारा ये तैयार किया गया। स्पेशल चंद्रयान 3 को लेकर ये पूरी तैयारी जो है वो की गई है। इंडिया यानी कि भारत, जिसकी तरफ लगातार पूरा दुनिया जो है वो निगाहें बनाकर बैठा है कि कब चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल होगा, और इसी तरह के अलग अलग मॉडल जो हैं वो स्कूली बच्चों ने यहाँ पर तैयार किए हैं। मकसद यही है कि जो आज की ये जो खास घड़ी है वो सभी लोग जो है उसे सेलिब्रेट कर पाएँ, उसकी मनोकामनाएं जो हैं हम सब मांग पाएँ कि ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कुछ चंद्रयान 3 के जो मॉडल्स हैं बनाए गए हैं और कुछ बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित हैं आज के लिए? हम बहुत उत्साहित हैं। वैसे हम विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो साउथ पोल पे लैंड करने वाला है, जो कोई एजेंसी या फिर कोई भी कंट्री पहले नहीं कर पाई। बिल्कुल, साउथ पोल पर लैंड करने वाला है जो जहां तक आज कोई भी कंट्री नहीं पहुंची। हम देख रहे हैं 14 जुलाई से ही, जब से ये हुआ है तब से ही आप लगातार अपडेट ले रहे थे इसका? हाँ, बिल्कुल, तब से लगातार अपडेट ले रहे थे। तो आज हम देखेंगे कैसे पूरी दुनिया में भारत का एक यान एक धमाल मचाएगा पूरी दुनिया में। तो इंडियंस का जो नाम है वो रोशन होएगा, और वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा थैंक्स है इस बारे में। तो बिल्कुल, जिस तरह से राम ये लोग भी थैंक्स कर रहे हैं सभी वैज्ञानिकों इसरो के, क्योंकि ये जो मौका है वो आज उन्हीं की वजह से हमें मिल पाया है, जिसकी वजह से आज पूरा देश, क्योंकि 140 करोड़ से ज़्यादा देशवासी जब इस चंद्रयान को दुआएं भेज रहे हैं। रजत, तो बच्चों की उम्मीद जायज़ है, उनका धन्यवाद भी जायज़ है, क्योंकि जितनी कम लागत में इस देश में फिल्में बनाई जा रही हैं, उतनी ही लागत में अगर चंद्रयान 3 अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है तो फिर धन्यवाद के पात्र वो वैज्ञानिक हैं कि बेहद कम लागत में ये बड़ा कारनामा करके दिखाने में सक्षम हैं हमारे देश के वैज्ञानिक। हमारे साथ सृजन पाल जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सृजन जी, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये बहुत कठिन है, ये देखिए जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे थे वो अब स्क्रीन पर है, ये कितनी बड़ी चुनौती हम इसको माने, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि आखिर के 15 मिनट जिसमें सब कुछ तय लैंडर को ही करना है, कमांड्स पहले से दे दिए जाएंगे लेकिन फिर यहां से कमांड नहीं कर पाएंगे आप। बिल्कुल, देखिए मून पर कोई मैप्स नहीं होते, कोई गूगल मैप नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपका सिर्फ एक ही सहारा होता है जिससे आप अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। कॉम्पस भी नहीं चलता क्योंकि मून में अर्थ की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अंदर उसके। तो एक ही आपका ओरिएंटेशन करने का तरीका है, वो है पृथ्वी कहाँ पर है, पृथ्वी के हिसाब से वो ओरिएंटेशन करते हैं। जहाँ पर हम लैंड कर रहे हैं वहाँ पे कोई पहले नहीं गया है, तो जो भी उसकी तस्वीरें हैं, जो भी उसका आकलन है, उस जगह हम पहली बार कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई उसका पैमाना नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, कुछ नहीं है। साउथ पोल पे हम पहली बार जा रहे हैं। जो गड्ढे आप देख रहे हैं, लगता है कि ये कोई बारिश में बिगड़ी हुई सड़क जैसे है, ऐसा नहीं है। जो एक एक गड्ढा आप देख रहे हैं, ये कई किलोमीटर गहरा गड्ढा है। इमेजिन कीजिए कि ये हिमालय की श्रृंखला है, पूरी मून की जो सरफेस है वो हिमालय की श्रृंखला और मारियाना की ट्रेंच मिला करके बनी हुई है, और उसी के बीच में आपको एक छोटी सी समतल जगह ढूंढनी है। और वो सब करने के लिए आपके पास महज कुछ सेकंड बचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो आखिरी फेज में आकर के 800 मीटर पर ये जो हमारा चंद्रयान 3 है ये होवर करेगा, हेलीकॉप्टर की तरह होवर करेगा, लेकिन इसके रोटर नहीं होंगे, इंजन का यूज करके होवर करेगा। और तब ये देखेगा नीचे कि जो सतह पे लैंड करने वाला है, क्या ये वही सतह है जहां प्रोग्राम था इसको लैंड करना, और अगर ऐसा नहीं है तो वो 150 मीटर आगे पीछे जाकर के अपनी सही जगह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो जो भी अवेलेबल ग्राउंड है, जो बेस्ट पॉसिबल केस है, वहां पर वो लैंड करेगा। एआई के जरिए लैंड करना है, इंसान का कोई इंटरवेंशन नहीं है। जब हम अपोलो 11 से मून पर गए थे उस समय इंसान थे उसके अंदर, तो कोई भी रैंडम डिसीजन, अगर कोई रैंडम वेरिएबल आता था तो उसको डिसाइड करने के लिए लोग थे। इस समय कुछ नहीं है, सिर्फ एआई है। अगर आपके प्रोग्राम में वो फीड नहीं है सिचुएशन, तो आपका जो लैंडर है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। हमने चंद्रयान 2 में देखा था इस चीज़ को। तो इसलिए इसी को हम बोलते हैं फेल सेफ डिज़ाइन है। ये फेलियर बेस्ड डिज़ाइनिंग करी गई है कि कोई भी चीज़ अगर फेल हुई है तो उसको हम कैसे रोकें। तो हर एक पॉसिबिलिटी जो ख़राब हो सकती है, हमने उसको प्रोग्राम करने की कोशिश करी है। ये अपने आप में हमें लग रहा है ये सिर्फ एक स्पेस एक्सपीडिशन है, उसका चैलेंज है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक ऐसा एआई बनाना जो चंद्रमा पर अपने आप लैंड कर जाए, और वो भी सदर्न पोल पर लैंड कर जाए, ये अपने आप में एक मार्वेलस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। भारत की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिल्कुल, और इस प्रोग्रामिंग में एक छोटी सी बात ये भी निहित है, इसमें यह भी डाला गया है कि अगर चंद्रयान 3 चाहेगा कि उसे
जिस जगह पे वो लैंड कर रहा है उस पे आखिरी वक्त में लैंड नहीं करना है, तो तुरंत वो अपनी जगह बदल भी सकता है। हालांकि लैंड तो उसको करना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, लेकिन तुरंत वो अपनी जगह बदल भी सकता है और दूसरी जगह पर भी थोड़ी दूरी पर भी लैंड कर सकता है। Zee News.